सिर्फ एक बार अगर मैं सही से मेरा पैशन ढूंढ पाता तो फिर मैं भी शायद लाइफ में बड़ा कुछ कर जाता। मेरे हिसाब से हम में से 90% लोगों का यही मानना है। हाँ, ये बात सच है कि पैशन इतना ही पावरफुल है कि किसी भी इंसान को लाइफ में सक्सेस भी बना सकता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर ही उसे कैसे ढूंढ पाना पॉसिबल है उस बारे में जो सोचते हैं उसका ज़्यादातर ही बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो चलिए आज उनमें से ही कुछ गलतियों को सुधार लेते हैं। रूल नंबर 1, पैशन कम्स फ्रॉम सक्सेस। ये जो मेरा YouTube चैनल है जिसे मैं अपना पैशन मानता हूँ, सोचिए अगर 3-4 साल तक रेगुलर वीडियो अपलोड करने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का कोई सक्सेस दिखने को नहीं मिलता तो तब शायद कभी भी ये मेरा पैशन नहीं बन पाता। सुनने में कैसा भी लगे लेकिन यही रियलिटी है। सचिन तेंदुलकर भी अगर बचपन में बैटिंग में ऑर्डिनरी लोगों से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्रिकेट भी शायद कभी सचिन का पैशन नहीं बन पाता। मतलब जिस चीज़ में किसी इंसान को बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा कम या बराबर एफर्ट देके ही नेचुरली सक्सेस मिलता रहता है, उसे ही वो अपना पैशन मानने लगता है और नेचुरली उसमें और भी ज़्यादा एफर्ट देने लगता है, जिस वजह से दिन ब दिन उस चीज़ में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता रहता है। रूल नंबर 2, पैशन डाइज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। सोचिए आपको एक नया गेम खेलने के लिए दिया गया और पहले बार में ही आपको सबसे हार्ड लेवल पर खेलने के लिए दिया गया। इतना ही हार्ड कि आप 1000 बार कोशिश करने के बाद भी बार बार गेम शुरू होने के 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका गेम ओवर हो रहा है। तो क्या कभी भी इस गेम में आपका इंटरेस्ट ग्रो होना पॉसिबल होगा? दूसरी तरफ आपको एक ऐसा गेम दिया जाए जो पहली बार खेलते ही आप दूसरे से बहुत ज़्यादा बेटर स्कोर बना देते हो और आप उस गेम को जितना ज़्यादा खेल रहे हो उतना ही आप बेटर बनते जा रहे हो, तो फिर इस गेम में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होने लगेगा? फ्रस्ट्रेशन पैशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर किसी भी चीज़ में आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा तो तभी फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगता है और वही पैशन डेवलप होने का रास्ता बंद कर देता है, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए हम उस चीज़ को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और एज ए रिजल्ट उस चीज़ में हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। हम में से ज़्यादातर ही ये सोचते हैं पहले पैशन ढूंढ निकाल लूँ तो फिर वो मुझे बहुत सक्सेसफुल बना देगा, जहाँ पे खेल बिल्कुल ही उल्टा है। असल में पहले ढूंढना चाहिए कौन सी चीज़ में आप नेचुरली अच्छे हो, उसके बाद वो चीज़ करते करते जब सक्सेस आना शुरू होगा तभी पैशन भी डेवलप होना शुरू होगा। रूल नंबर 3, टीनेज इज वेयर पैशन गोज टू डाई। एक बच्चा था जिसे बचपन में मैथ्स करना बहुत पसंद था और बचपन में मैथ्स में हमेशा उसको हाईएस्ट मार्क्स भी मिलता था, जिस वजह से वो मानता था कि बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं लेकिन मैथ्स में वो बाकी सबसे अलग है और ये एक्सेप्शनल होने की फीलिंग्स ही मैथ्स के लिए उसका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ा देता था। लेकिन उस बच्चे का ग्रोथ आखिर कितना हुआ है, इसके बाद उसके लिए कितना डिफ़िकल्टी बढ़ाना चाहिए, उसका कोई परवाह ना करते हुए एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी बढ़ाने लगा और तब तक बढ़ाते गया जब तक ना वो बच्चा खुद को मैथ्स में एक एवरेज स्टूडेंट ना मानने लगा और जब से वो खुद को एवरेज मानने लगा तब से ही मैथ्स के लिए उसका पैशन धीरे धीरे कम होने लगा। और एक बच्ची थी जिसकी बचपन में ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी और वो इसे ही अपना पैशन मानती थी, लेकिन बचपन से ही उसको इस सोसाइटी के साथ साथ अपने पेरेंट्स के मुंह से भी ये सुनने को मिली, पेंटिंग बना के पेट थोड़ी चलेगा, देख तेरे बड़े भैया इंजीनियरिंग पढ़ के आज कितनी ज़्यादा सैलरी की नौकरी कर रहे हैं, वो अगर कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकती। और वो बच्ची भी समय के साथ साथ उन बातों को सही मानने लगी और धीरे धीरे खुद ही अपने पैशन का गला दबा के मारने लगी। बिल्कुल इन सब वजह से ही अल्टीमेटली हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ बिना किसी पैशन के बिता देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक किसी सब्जेक्ट में किसी का पैशन होना चाहिए तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे ह्यूजली सक्सेसफुल पीपल हैं जो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, यहाँ तक कि हम सबका फेवरेट संदीप महेश्वरी सर भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। वो लोग एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ गए थे क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ थे इसलिए नहीं, बल्कि उन लोगों को ऐसे कुछ एरिया में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल मिला था जिन चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी मायने ही नहीं दिया। उन लोगों ने खुद ही अपने पैशन को क्रिएट किया था। पैशन के जो 2 असली कंपोनेंट्स है, नंबर 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट एंड नंबर 2 सक्सेस। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर पैशन ढूंढ निकालने का 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्रिएट समथिंग न्यू। स्कूल में हम सबको जिन जिन सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस अचीव करने का मौका मिलता है उनमें बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए एक्सेलेंस अचीव कर पाना पॉसिबल होता है और यहाँ पे कंपटीशन भी देखा जाए तो पूरे दुनिया भर के बच्चों के साथ है जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की चांस बिल्कुल ही कम कर देता है। लेकिन अगर हम थोड़ा स्कूल के सब्जेक्ट्स के बाहर आके सोचते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन तो कम है ही, उसके साथ साथ ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं और यही हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब फिर चाहे वो मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो
या फिर घर सजाना ही क्यों ना हो। कुछ लोग शायद सोचेंगे भाई यूट्यूब तो फिर भी ठीक है, लेकिन घर सजाने को कैसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाके लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बुक के ऑथर मैरी कोंडो के बारे में एक बार सर्च कीजिए। उन्होंने हर तरह के बड़े बड़े कंपनी के ऑफिस से लेकर इंडिविजुअल लोगों को भी घर सजाना सिखाकर आज पूरी दुनिया में फेमस तो हो ही गए हैं, उसके साथ साथ खुद को और अपने फैमिली को भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल गिफ्ट देने में सक्सेसफुल हुई है। ऐसे ही आप भी नया कुछ जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट है, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि इससे भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना पॉसिबल है, एक बार तो ट्राई करके देख ही सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो किसी चीज़ में अच्छे होने के बावजूद भी नया कुछ करने का हिम्मत दिखाएंगे, जिस वजह से इसमें कंपटीशन बिल्कुल ही लो है। लेकिन एक कंडीशन है, अपने पैशन को बचा के रखने के लिए ऑक्सीजन के तौर पर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सक्सेस मिलते रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2, फ्यूज मीडियोक्रिटी। एजुकेशन सिस्टम की और एक बहुत बड़ी खामियां है, ये डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है जिससे कि हम सबका स्किल दिन ब दिन नैरो बनता रहे। जब एक बच्चा बचपन में स्कूल में एडमिशन लेता है तब उसे 20 से 30 सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलता है। तब उस हिसाब से वो सोच रहा है मैं जो चाहूँ वही मैं बन सकता हूँ। उसके बाद कॉलेज में आके उसे मिलता है 3 से 4 सब्जेक्ट्स, मतलब तब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ऑप्शंस बचे रहते हैं। और उसके बाद जब कोई पीएचडी करने जाते हैं तो तब सब्जेक्ट तो दूर की बात, उन्हें बस एक टॉपिक ही साल भर पढ़ना पड़ता है। मतलब तब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा रहता है और वो है उस टॉपिक का लेक्चरर बनना। अब प्रॉब्लम यह है, हम में से ज़्यादातर ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाते, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन देखा जाए तो हम सब किसी ना किसी तरह से एक्सेप्शनल है। जैसे कि सोचिए, हो सकता है कोई एक एवरेज आर्टिस्ट है, मतलब वो बहुत बढ़िया पेंटिंग नहीं बना सकते लेकिन ऑर्डिनरी से थोड़ा बहुत अच्छा बना लेते हैं। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इसलिए उनको आर्ट कॉलेज से डिग्री लेके भी कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि फिर तो वो डायरेक्ट कॉमेडियन ही बन सकते थे, और वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर कॉलेज डिग्री मिलना अभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ड्राइंग और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों ही चीज़ में वो मीडियोकर है। अब वो अगर समझदारी से इन दोनों चीज़ों को फ्यूज कर दे तो फिर ये दोनों टैलेंट मिलाकर वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। स्टीव जॉब्स दुनिया के ग्रेटेस्ट इंजीनियर, सेल्स पर्सन, डिजाइनर या बिजनेसमैन कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो इन सब में नॉर्मल लोगों से थोड़ा बेटर थे और समझदारी से उन्होंने इन सबको एक साथ फ्यूज करके काम में लगाकर ऐसा कुछ बनाने में कामयाब हुए थे जो उन्हें बाकी सबसे अलग किया था और सक्सेस की बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दिया था। अगर आपके लिए अपने पैशन को ढूंढ निकालना और दूसरे किसी तरीके से पॉसिबल ना हो तो यही फाइनल वे है। अपने स्किल्स को कंबाइन करके ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए जो मच मोर वैल्यूएबल है। अगर ऐसा कोई कम्बिनेशन आपको अच्छा रिजल्ट्स देने लगे तो वही धीरे धीरे आपका पैशन बन जाएगा। पैशन इतना मैटर करता है क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना शुरू करते हो तभी उस काम को करते हुए आप पैशनेट फील करते हो। इसलिए पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से इस बात को बाहर ले आता है, बाय द वे आई एम ऑसम, जो बाकी लोगों को इंस्पायर करता है आपको फॉलो करने के लिए। पैशन एक ऐसा इमोशन है जो आपको पागलों की तरह किसी एक काम में लगे रहने की एनर्जी देता है, क्योंकि किसी भी काम को लेकर पैशनेट होने से आपका मन ये मानने लगता है कि हाँ यही वो काम है जिसके ज़रिए मैं लाइफ में जो जो चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे मिल सकता है। इसलिए बिल्कुल प्यार की तरह ही पैशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तकलीफ उठाना जायज़ है। इसलिए अगर आप अभी भी बिना किसी पैशन के लाइफ लीड कर रहे हो तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, नया कुछ करने की कोशिश कीजिए या फिर आपके एक से ज़्यादा टैलेंट की कम्बिनेशन बना के बेटर कुछ करने की ट्राई कीजिए, बट कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि याद रखिए बिना मकसद की ज़िंदगी मौत के बराबर होती है। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो।